नमस्कार। आज जो चैप्टर है हमारे अगल बगल या पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इन पर बात करेंगे। तो जानेंगे परिवर्तनों के प्रकार और जानेंगे परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं और जानेंगे कि परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव स्वतः या अपने आप होते रहते हैं और कुछ मानव क्रियाकलापों द्वारा संपन्न होते हैं। आपने देखा होगा बदलाव में पौधों का उगना, जो है पत्तियों का रंग बदलना, सूख कर पेड़ों से गिर जाना, पत्तियों का रंग बदलना और सूख कर पेड़ों से गिर जाना, फूल का खिलना और जो है मुरझाना, फल का पकना और जो है पेड़ों से गिर जाना, मौसम में बदलाव जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात का होना। तो ये स्वतः ही संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। अब मानव वाली कौन सी क्रियाएं हैं? मानवकृत क्रियाएं, जैसे घर पर रसोई में गैस के चूल्हों को जलाना, दूध से पनीर बनाना, धूप बत्ती एवं जो है मोमबत्ती को जलाना, दीपावली में पटाखे फुलझड़ी को जलाना। तो ये मानवकृत क्रियाएं हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपने सुना, तो कुछ क्रियाओं में वस्तु की अवस्था बदल रही है, जैसे दूध से दही व पनीर बनना, फूल का मुरझाना, जैसे मौसम में बदलाव, जैसे फल का पकना। कुछ वस्तुओं के रंग बदल जाते हैं, गंध में बदलाव होता है और कुछ बदलाव प्रकृति में स्वतः ही हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसे वस्तु की अवस्था बदल जाए, उसका आकार बदल जाए, वस्तु का रंग बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए। जैसे कोई फल कच्चा है, जब वो फल पका तो उसका स्वाद बदल गया, रंग बदल गया, उसका आकार बदल गया, तो उसका जो है गंध बदल गई। तो ये जो प्रकृति में निरंतर जो चेंज होता, बदलाव होते हैं, इसी को परिवर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे परिवर्तन के प्रकार। तो हमारे आसपास प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उन्हें हम अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। तो जैसे एक होता है मंद एवं तीव्र जो है परिवर्तन, मंद एवं तीव्र परिवर्तन। तो दूध में दही की अल्प मात्रा आप मिलाओ, दूध लीजिए, उसमें दही की थोड़ी सी मात्रा आप उसमें डालो, देखो जो है पूरा दूध जो है दही बन जाएगा। या फिर दूध में नींबू का रस आप डाल के फाड़िए, तो दोनों जो प्रक्रियाएं हैं उनमें हम देखते हैं कि दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है, जबकि दूध में नींबू का रस डालने पर दूध जल्दी फट जाता है। तो जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन बोला जाता है। जब ज़्यादा टाइम लगे परिवर्तन में तो वो मंद परिवर्तन होता है। और जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में थोड़ा समय लगे, कम समय लगे, तो उसे बोलते हैं तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र जो है परिवर्तन। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कुछ और उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे जल में नील घोलते ही विलय का रंग जो है नीला होना, माचिस का जलना, फूले गुब्बारे का फूटना, तो आदि तीव्र गति से होते हैं परिवर्तन। जैसे नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, वह प्रातःकाल सूर्य का पूरब में उदय होकर और शाम को पश्चिम में अस्त होना, ये धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हैं। दूसरा जो परिवर्तन है अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन। आपने देखा होगा हमारे चारों ओर होने वाले जो परिवर्तन है उनमें बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। तो इसी के आधार पर उन्हें उपयोगी और अनुपयोगी कहते हैं। जैसे खाना पकाना, आम का पकना,
केले का पकना, दूध से दही, दूध से पनीर बनना, कुछ उपयोगी परिवर्तन है। ये हो गए उपयोगी, खाना बनाया आपने, आम पका। और अनुपयोगी कौन होते हैं जो परिवर्तन, जैसे रोटी में फफूंद लगना, दूध रखा है दूध का फट जाना, लोहे में जंग लगना, ये अनुपयोगी परिवर्तन है। अनुपयोगी मतलब जो हमें, जो हानिकारक परिवर्तन होते हैं। जो उपयोगी परिवर्तन वो होते हैं उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। और अनुपयोगी हानिकारक जो परिवर्तन होते हैं प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। तो एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो सकता है। जैसे फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल है, परंतु फसल पक जाने पर बादलों का बरसना प्रतिकूल है परिवर्तन, क्योंकि इससे तो हानि हो हुई। ऐसे ही एक परिवर्तन है नियमित अनियमित परिवर्तन। हम जानते हैं कि सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता, वे कभी भी हो सकते हैं, जैसे वर्षा का आना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। अब इसमें से आप देखिए कि निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन होते हैं, और वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता अनियमित परिवर्तन होते हैं। अनियमित परिवर्तन जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान अचानक आ जाना, सूखा, भूकंप, सुनामी, ये अनियमित परिवर्तन है। और जैसे ऋतुओं का बदलना, रात दिन का होना, ये नियमित परिवर्तन है। तो ऐसे ही अगला जो परिवर्तन है प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अप्रत्यावर्तित जो है परिवर्तन। एक आप गुब्बारा लीजिए, उसे जो है सावधानी पूर्वक आप फुलाइए जिससे कि वह फट न जाए। तो आप देखें कि गुब्बारा फूलकर बड़ा हो जाता है। अब उसकी हवा निकाल दीजिए, वह फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकाल देने पर इसका पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाना, ये प्रत्यावर्ती जो है परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। इसी प्रकार आप गुत्था आटा लेकर उसकी जब लोई बनाते हैं और लोई से एक रोटी बेलते हैं, यदि रोटी के आकार से आप संतुष्ट होते हैं तो उससे पुनः लोई बना सकते हैं, यह भी एक प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना छोड़ देना। अब आटे की लोई से बेली हुई कच्ची रोटी को आप जब सेकते हैं तवे पर, क्या इस रोटी से आप आटे की लोई पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जो है नहीं प्राप्त कर सकते, इससे लोई जो है नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार दूध से बने दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उसको अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना। ऐसे एक और है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में जानें। आप 2 चम्मच नमक लें और एक बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक के क्रिस्टल को घोलें। अब इस घोल को तब तक गर्म करें जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। तो क्या आप देखेंगे? अब देखेंगे कि बीकर की कली में पुनः सफेद पदार्थ जो है दिखाई देता है। यह पदार्थ नमक है जो आप उसको देखते हैं। तो इस प्रयोग में जल विलायक है जिसमें नमक का मूल स्वरूप जो है लुप्त हो गया और जल के वापसन द्वारा जल को हटाने पर नमक चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। तो इस क्रिया में नमक क्रिस्टलीय रूप से चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही एक और, जैसे आप एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस जो है टुकड़ा लेकर, एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस जो है टुकड़ा लेकर जो है उसको पिघलाएं तो ठोस मोम आपका द्रव में जो है बदल जाता है। अब प्याली को ज्वाला से हटाकर कुछ देर जो है रखा रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि मोम पुनः ठोस अवस्था में बदलने लगता है। तो ये जो आपको 2 एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, तो
इनमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रूप इसका जो है बदल गया है। अतः ऐसे परिवर्तन जिसमें जो है पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। अब आप एक लकड़ी के टुकड़े को जलाए और जलाने पर क्या देखते हैं, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो जलाने पर राख जो है बन जाता है। तो यह एक नया पदार्थ है, इसके गुण लकड़ी के टुकड़े से भिन्न है। तो यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता हो, रासायनिक परिवर्तन उसको बोला जाता है। और जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात समानता पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कृत्रिम जो है परिवर्तन की। प्राकृतिक परिवर्तन मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं। तो इस प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे रात का दिन, जैसे दिन का रात, ठीक, दिन रात होना, वर्षा आंधी तूफान, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप आना, ज्वार भाटा आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि, ये सब पूरे प्राकृतिक जो है परिवर्तन के उदाहरण है। कृत्रिम परिवर्तन कौन है, जैसे बढ़ाई को आप लकड़ी दे, वो मेज बना दे, कुर्सी बना दे, तखत बना दे। और एक आप उसको ठीक है मिट्टी दें, सीमेंट दें, ईंट दें तो घर आपका बन जाएगा, इमारत बन जाएगी। तो यह कार्य मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो है कृत्रिम परिवर्तन है। अब दूध से दही बनना, क्रीम बनना भी कृत्रिम परिवर्तन है। तो मनुष्य द्वारा जो किए गए परिवर्तन होते हैं उनको बोलते हैं कृत्रिम परिवर्तन। अब बात करेंगे अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित जो परिवर्तन है, ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण जो है नहीं रहता है, अनियंत्रित परिवर्तन है। जैसे चंद्रमा की कलाओं में जो है परिवर्तन होता, बादलों का आना, आंधी तूफान का आना, वर्षा का होना, ज्वार भाटा आना, बाढ़, सूखा। तो ये है क्या, ये इन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण जो है नहीं है, अतः ये अनियंत्रित परिवर्तन है। और जैसे नियंत्रित परिवर्तन क्या है, ये जैसे पंखा आपने चलाया बंद कर दिया तो ये नियंत्रित में है। मोबाइल चला रहे हैं, स्विच ऑफ कर दिया, रख दिया। स्कूटर चला रहे हैं, आपने रोक दिया, उसको बंद कर दिया। तो ये जो है नियंत्रित परिवर्तन है। यानी ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण जो है रहता है, नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को धीमा या तेज करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना। अगर आप साइकिल स्कूटर से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपके मित्र मिल गए तो आप अपनी साइकिल या स्कूटर रोक कर उनसे मिलते हैं। यानी आप अपनी इच्छा से इसकी गति तेज या धीमी कर सकते हैं। यदि हम लोहे के बर्तन को जंग से बचाना है तो हमें लोहे की वस्तुओं को तेल या पेंट लगाकर मौसम के प्रभाव से बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जटिल परिवर्तन की। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला आदि का परिवर्तन, आदि का प्रतिदिन उपयोग जो है करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, बनते कैसे हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं और इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। यानी परंपरागत जो है जो होते हैं स्रोत। कोयला और जो है खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 3000 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए और वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वानस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि जो है कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार समुद्र की गहराई में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर जो है पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल जो है क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है।
तो इन परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है और ये जटिल परिवर्तन है। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं भी जटिल परिवर्तन, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये भी जटिल परिवर्तन है। अब हम बात करेंगे परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। जो भी परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो इसमें लोहा तथा ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं और इसी पारस्परिक क्रिया से भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। जैसे ब्लेड से पेंसिल छीलने में जो है ब्लेड पेंसिल को छीलता है, जिससे ब्लेड की धार कम हो जाती है। तो इस परिवर्तन में ब्लेड ने पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया। साथ ही ब्लेड में भी आप देखिए परिवर्तन हुआ, उसकी धार कुंद हो गई। तो इस परिवर्तन के लिए ब्लेड तथा पेंसिल एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है। तो यह आपसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले जो है पदार्थों के आकार, रंग, अवस्था, भौतिक, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करेंगे परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर या शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती। सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन हो जाता है। विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न परिवर्तन होते हैं। साइकिल का जो है पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग में साइकिल गतिमान हो जाती। इसी प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथ से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता। तो इन सभी क्रियाओं में पेशी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा। एक हैंडलेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें। अब हैंडलेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें तो कागज गर्म होकर जलने लगता है। तो यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होकर भोजन पकाती है। कुछ परिवर्तन में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। तो जो है परिवर्तन, क्या आपने कभी बादलों के तेज गरजने, पटाखों की जो है तीर ध्वनि से खिड़कियों और जो है दरवाजों की खड़खड़ाहट और शीशे चटकना, आपने उसको अनुभव किया होगा। तो यह परिवर्तन जो है ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। बगीचों में पक्षियों, जैसे बगीचे में पक्षी हैं उनको उड़ाना है तो टीन पीटते हैं या हथौड़ा मारकर स्कूल का घंटा बजाते हैं या अन्य किसी उपकरण में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है कुछ परिवर्तन के लिए ध्वनि ऊर्जा आवश्यक होती है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की धातु की वस्तुओं को आकार तथा आकृति देने के लिए धातु को आघात किया जाता। जैसे लोहे को पीट कर खुरपी, हंसिया, छीनी बनाना। तो कुछ परिवर्तन आघात जो है पहुंचाने पर होते हैं। एक कागज पर कुछ आलपीन रखें और एक क्षण चुंबक को इनके पास लाएं। आलपीन चुंबक से चिपक जाती हैं, प्रत्येक चुंबकीय गुण आ जाता प्रत्येक में। तो लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए क्रेन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवर्तन में चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये तो हुई बात परिवर्तन की। अब थोड़ा ये समझ लें कि हमने सीखा क्या। देखिए हमारे आसपास जो अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन आदि, इनके बारे में जाना हमने। ठीक है। परिस्थितियों के पलट देने पर पदार्थ या वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आना प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। इसके बारे में भी मैंने बात की। अब परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का पूर्व अवस्था में परिवर्तन का कारक बदलने के बाद भी न लौटना प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। इस पर भी बात हुई है। अच्छा, परिवर्तन के कारण जब
किसी पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पदार्थ को पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे आप कागज लीजिए, उसको जलाइए, राख हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण जो है नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं, जैसे आंधी, वर्षा, तूफान। और जिन परिवर्तन को हम नियंत्रित करते हैं इन्हें नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, जैसे लालटेन की रोशनी कम करना, पंखा धीमा या ठीक है कम करना, साइकिल रोकना। अब जटिल परिवर्तन धीमी गति से अनेक जो है क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जटिल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम का जो होता है निर्माण। अब आपसी प्रतिक्रियाएं क्या हैं? आपसी प्रतिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदार्थों का एक दूसरे में संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को आपसी क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। तो अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा अनेक परिवर्तन होते हैं। तो ये आपने इसके बारे में जाना। ठीक है, धन्यवाद।